नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ज़ायलोन कृषि संवाद। आज हमारे साथ मुकेश मधुकर जी जुड़े हैं जिन्हें इस फील्ड का 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनसे जानेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी में हमें क्या समस्याएं आती हैं और हम उत्पादन कैसे अच्छा कर सकते हैं अपनी मिट्टी को अच्छा करके। तो मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद अर्शिता जी। तो मुकेश जी, मैं जानना चाहती हूँ, हम कुछ किसान भाइयों को समस्या आती है कि मिट्टी ख़राब होती जा रही है, उसमें उपजाऊपन नहीं बचा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इस तरह से इसको समझने के लिए हमें जो हमारे पूर्वज खेती करते थे उसकी पैतृक पद्धति को भी समझना पड़ेगा। तो पहले हमारे यहाँ पे गाय भैंस ये रखते थे, तो उसका जो गोबर होता था उससे जो खाद बनती थी वो खेतों में डाली जाती थी, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा रहता था जिसके कारण मिट्टी की उपजाऊता बनी रहती थी। आजकल हाइब्रिड क्रॉप्स ले रहे हैं जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अनुसार हम उसमें उतना कुछ डाल नहीं पा रहे ज़मीन में, और केमिकल जो रासायनिक खाद है उसका दिन रात अंधाधुंध इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो उससे सॉइल पे जो हमारी मिट्टी है उस पर दुष्परिणाम आते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिसके कारण मिट्टी हार्ड होती जाती है यौगिक बना करके। और साथ के साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, पोटाश वाले बैक्टीरिया हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इस तरह के तमाम तरह के बैक्टीरिया, अच्छे गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं। केमिकल डालने से इनकी तादाद कम होती है और ये मरते जाते हैं। इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन के अंदर रसोइया हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं। तो इनकी संख्या अगर कम होगी तो आपका नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं या फास्फोरस पोटाश डाल रहे हैं, ये यौगिक के रूप में होता है। तो ये जब तक अवेलेबल फॉर्म में नहीं आएगा आपका पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, और वो जो खाद ज़मीन में पड़ा हुआ है वो लीचिंग करके नीचे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन बहुत हार्ड होती जाती है। पहले हम भी किसान भाइयों से बात करते थे तो 30-35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चलते थे। आज उसी जुताई के लिए 35, 40 और 55 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर आ गए हैं। तो ज़मीन इतनी हार्ड होती जा रही है कि उसमें कुछ बचा नहीं है। तो इसमें हमको एक तो जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज, उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और दूसरा, हमको अपनी ज़मीन में जो कार्बनिक खाद है वो डालना पड़ेगा, जिसमें या तो गोबर की खाद है या केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं, उसको डालना पड़ेगा। और रासायनिक जो फर्टिलाइज़र हैं जिनका अंधाधुंध हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़ायलोन का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। जैसे मैंने बताया कि आपको वर्मी कंपोस्टिंग आप अपने घर पे या कहीं पे भी लगा सकते हैं, या तो उससे आप वर्मी कंपोस्ट उसमें डालें, या हर साल पर एकड़ के हिसाब से 10-15 टन आप गोबर की खाद डालें, गाय भैंस की जो भी होती है उसको डालें। अगर वो नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में ज़ायलोन एग्री साइंसेज का एक बहुत ही विश्व स्तरीय प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन, ह्यूमिक, फल्विक और तमाम तरह की पोटाश, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर है, और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये देते हैं। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप ज़मीन में कर सकते हैं। अगर जैसे आपकी ड्रिप लगी हुई है तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप उसको ड्रिप में भी चला सकते हैं। तो ये काम क्या करेगा, जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ह्यूमस की ज़रूरत होती है। ह्यूमस एक तरह का जैसे आप गोबर की खाद है उसको देखते हैं बिल्कुल चूरा जो हो जाता है, गला हुआ, उसको ह्यूमस बोलते हैं। और ये सारे बैक्टीरियाज के लिए एक तरह से भोजन का काम करता है। तो बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, उसकी तादाद बढ़ेगी। तो जब तादाद बढ़ेगी, सॉइल में एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो भी फर्टिलाइज़र डाला है वो कॉम्प्लेक्स से सिंगल फॉर्म में आएगा, अवेलेबल फॉर्म में आएगा, तो उसको पौधा बहुत इजीली अपटेक करेगा। इस प्रोडक्ट को डालने से आपके बैक्टीरिया तो एक्टिवेट होंगे ही, आपके पौधे का जो रूट है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, वाइट रूट्स का विकास होगा, और जो सॉइल का टेक्सचर है जिसको हम पोरोसिटी बोलते हैं, भुरभुरापन बोलते हैं, वो भुरभुरापन को भी बनाने में बहुत मदद करता है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके सॉइल के अंदर हो रही है तो आपका पौधा न्यूट्रिएंट को अच्छे से अपटेक करेगा, जिसके कारण उसकी वेजिटेटिव यानी कि वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा उसका तना बहुत मजबूत रहेगा, क्लोरोफिल अच्छा रहेगा,
तो आपका फ्लावरिंग भी अच्छा सेट होगा और फ्रूट भी बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल आपको पूरे जो आपका उत्पादन मिलना चाहिए वो आपकी उम्मीद के अनुसार उत्पादन भी उसमें मिलेगा। जैसे कि आपने केमिकल्स की बात करी कि आजकल हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो क्या ये जो प्रोडक्ट है वो इतना हानिकारक नहीं है? नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और नेचुरल प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, अर्क होता है, उससे बनाया गया है और उसमें भी बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसमें प्लांट बेस, एनिमल बेस कुछ भी प्रोटीन्स या कुछ भी नहीं है, टोटल ही प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपको हाई क्वालिटी के न्यूट्रिशंस मिलेंगे और इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। 100% रेजिड्यू फ्री है। मैं जानना चाहूँगी कि किस किस मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है और किस किस फसलों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो जहाँ तक फसल की बात है, आप हर फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप फील्ड क्रॉप्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई या ऑर्चार्ड्स हो गए, आप किसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो अनुशंसा की जाती है वो जनरली ज़मीन के द्वारा देने में इसकी अनुशंसा की जाती है। तो आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप में आप इसको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसको चला सकते हैं और पौधे का जो पूरा जीवन चक्र होता है उसमें 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है तो उसके कारण आप 3 से 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे पौधे के जीवन चक्र में। दूसरा, अगर आपके पास ड्रिप नहीं है और आपको लगता है कि सॉइल बहुत हार्ड हो गई है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, तो आप इसको किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में या आप जो ग्रेन्यूल डालते हैं, दानेदार जो खाद डालते हैं, उसके साथ में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कोटिंग करके और पानी देने के बाद इसका ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि से ही आप डाल सकते हैं। जी, अगर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए है, हमारे किसान भाइयों को अगर इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और उन्हें ये प्रोडक्ट कहाँ मिल पाएंगे? तो ये प्रोडक्ट जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में अवेलेबल हैं। तो आप आपके पर्टिकुलर मार्केट में जो भी किसान भाई इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अपने नज़दीकी मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से जा कर के इस प्रोडक्ट को मांगेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर इस प्रोडक्ट को लेने में कोई चैलेंज आ रहा है या मिल नहीं पा रहा है तो स्क्रीन पे जो हमारे नंबर दिए गए हैं उस पर हमारी टीम से संपर्क करके इस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना मुकेश जी से मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में और मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा, तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करिए।